श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 9 श्लोक 26। भगवान को क्या अर्पण करें? गीता का ज्ञान एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जो हमारे जीवन के हर पहलू को आलोकित करता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया था और उस दिव्य संवाद को सुनने का सौभाग्य केवल 4 आत्माओं को मिला: अर्जुन, हनुमान जी, संजय और धृतराष्ट्र। पर हैरानी की बात है, एक ही ज्ञान सुनकर भी सबकी समझ अलग थी। आज अगर आप ये श्लोक सुन रहे हैं तो न केवल ये आपका सौभाग्य है, बल्कि ईश्वर की ओर से एक संकेत भी है कि अब समय है जीवन को सही दिशा देने का। और आज के श्लोक में तो श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं एक पत्ता, फूल, फल या जल भी स्वीकार करता हूँ, अगर वह श्रद्धा से अर्पित किया जाए। तो चलिए जानते हैं सच्ची भक्ति का मर्म क्या है और आखिर ईश्वर को क्या अर्पित करना चाहिए। वीडियो के अंत में मिलेगा कल के सवाल का उत्तर, आज की जीवन समस्या का समाधान और एक नया सवाल जिसका जवाब कल मिलेगा। तो अंत तक जुड़े रहें। कल हमने जाना कि जिस देवता की पूजा की जाती है उसी लोक में साधक जाते हैं, यानी आपकी भक्ति की दिशा ही आपकी मंजिल तय करती है। श्लोक: पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन। भावार्थ: जो भक्त मुझे प्रेमपूर्वक पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, फल और जल अर्पित करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। संवादात्मक प्रस्तुति: क्या आपने कभी सोचा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या जरूरी है? क्या मंदिर में 1 किलो मिठाई या 1008 दीपक ही भगवान को खुश कर सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा से अर्पित किया गया एक पत्ता भी मुझे स्वीकार्य है। यह श्लोक हमें भक्ति की सादगी और गहराई सिखाता है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। भक्ति पूर्वक अर्पण किए हुए पत्र पुष्पादि को खाने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा। श्लोक 26। पत्रम पुष्प फलं तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। उच्चारण की विधि: पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, यह में भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। 26। शब्दार्थ: यह अर्थात जो, कोई भक्त, में अर्थात मेरे लिए, भक्त्या अर्थात प्रेम से, पत्रम अर्थात पत्र, पुष्पम अर्थात पुष्प, फलम अर्थात फल, तोयम अर्थात जल आदि, प्रयच्छति अर्थात अर्पण करता है, प्रयतात्मनः अर्थात उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का, भक्त्युपहृतम अर्थात प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ, तत् अर्थात वह, पत्र पुष्पादि, अहम अर्थात मैं, सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित, अश्नामी अर्थात खाता हूँ। अर्थ: जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। 26। व्याख्या: भगवान की अपरा प्रकृति के 2 कार्य हैं, पदार्थ और क्रिया। इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपने को उनका भोक्ता और मालिक मानने लग जाता है, और इन पदार्थों और क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान हैं, इस बात को वह भूल जाता है। इस भूल को दूर करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं कि पत्र,
पुष्प, फल आदि जो कुछ पदार्थ हैं और जो कुछ क्रियाएं हैं, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, उन सबको मेरे अर्पण कर दो तो तुम सदा सदा के लिए आफत से छूट जाओगे। 9वें अध्याय का 28वां श्लोक। दूसरी बात, देवताओं के पूजन में विधि विधान की, मंत्रों आदि की आवश्यकता है, परंतु मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है, इसलिए मेरी प्राप्ति में विधियों की मुख्यता नहीं है। जैसे बालक माँ की गोदी में जाए तो उसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है, वह तो अपनेपन के संबंध से ही माँ की गोदी में जाता है। ऐसे ही मेरी प्राप्ति के लिए विधि, मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपन के दृढ़ भाव की आवश्यकता है। पत्रम पुष्प फलन तोयन यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्त अनायास यथासाध्य प्राप्त पत्र, तुलसी दल आदि, पुष्प, फल, जल आदि भी प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है तो भगवान उसको खा जाते हैं। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया और त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प भगवान के अर्पण करके नमस्कार किया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। शबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहां कहीं भोजन करने का अवसर आया वहां शबरी के फलों की प्रशंसा करते रहे। एक घर गुरु गृह प्रियस्तन सासुरे, भई जब जह पहुनाई, तब तह कही सबरी के फलनी की, रुचि माधुरी न पाई। विन्य पत्रिका 164। 4। रंतिदेव ने अंत्यज रूप से आए भगवान को जल पिलाया तो उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। जब भक्त का भगवान को देने का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तब वह अपने आप को भूल जाता है। भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूं, तो भगवान को भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूं। जैसे विदुरानी प्रेम के आवेश में भगवान को केलों की गिरी न देकर छिलके देती हैं, तो भगवान उन छिलकों को भी गिरी की तरह ही खा लेते हैं। दो तत्वेता तिहु लोक में भोजन कियो अपार, एक शबरी एक विदुर घर, रुच पायो 2 बार। तदह भक्त्युपहृत मशनामी प्रयतात्मनः, भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार को भगवान स्वीकार ही नहीं कर लेते, प्रत्युत उसको खा लेते हैं अशनामी। जैसे पुष्प सूंघने की चीज है पर भगवान यह नहीं देखते कि यह खाने की चीज है या नहीं, वे तो उसको खा ही लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि भक्त का देने का भाव रहता है तो भगवान का भी लेने का भाव हो जाता है। भक्त में भगवान को खिलाने का भाव आता है तो भगवान को भी भूख लग जाती है। प्रयतात्मना का तात्पर्य है कि जिसका अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया है, जो केवल भगवान के ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्त के दिए हुए उपहार, भेंट को भगवान स्वयं खा लेते हैं। यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जल इन चारों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि पत्र, पुष्प और फल ये तीनों जल से पैदा होने के कारण जल के कार्य हैं और जल इनका कारण है। इसलिए ये पत्र, पुष्प आदि कार्य कारण रूप मात्र पदार्थों के उपलक्षण हैं, क्योंकि मात्र सृष्टि जल का कार्य है और जल उसका कारण है। अतः मात्र पदार्थों को भगवान के अर्पण करना चाहिए। इस श्लोक में भक्त्या और भक्त्युपहृतम इस रूप में भक्ति शब्द 2 बार आया है। इनमें भक्त्या पद से भक्त का भक्ति पूर्वक देने का भाव है और भक्त्युपहृतम पद भक्ति पूर्वक दी गई वस्तु का विशेषण है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति पूर्वक देने से वह वस्तु भक्ति रूप, प्रेम रूप हो जाती है तो भगवान उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, क्योंकि वे प्रेम के भूखे हैं। विशेष बात, इस श्लोक में पदार्थों की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भक्त के भाव की मुख्यता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। अतः अर्पण करने वाले का भाव मुख्य, भक्तिपूर्ण होना चाहिए। जैसे कोई अत्यधिक गुरुभक्त शिष्य हो तो गुरु की सेवा में उसका जितना समय, वस्तु, क्रिया लगती है उतना ही उसको आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। इसी तरह पति की सेवा में समय, वस्तु, क्रिया लगने पर पतिव्रता स्त्री को बड़ा आनंद आता है,
क्योंकि पति की सेवा में ही उसको अपने जीवन की और वस्तु की सफलता दिखती है। ऐसे ही भक्त का भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है तो वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, साधारण हो या कीमती हो, उसको भगवान के अर्पण करने में भक्त को बड़ा आनंद आता है। उसका भाव यह रहता है कि वस्तु मात्र भगवान की ही है। मेरे को भगवान ने सेवा पूजा का अवसर दे दिया है, यह मेरे पर भगवान की विशेष कृपा हो गई है। इस कृपा को देख देखकर वह प्रसन्न होता रहता है। भावपूर्वक लगाए हुए भोग को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं, चाहे हमें दिखे या न दिखे। इस विषय में एक आचार्य कहते थे कि हमारे मंदिर में दिवाली से होली तक अर्थात सर्दी के दिनों में ठाकुर जी को पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, चिरौंजी आदि का भोग लगाया जाता था, परंतु जब यह बहुत महंगा हो गया तब हमने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, अरे यार, तू मूंगफली ही खिलाएगा क्या? उस दिन के बाद फिर मेवा का भोग लगाना शुरू कर दिया। उनको यह विश्वास हो गया कि जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तब वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। भोग लगाने पर जिन वस्तुओं को भगवान स्वीकार कर लेते हैं उन वस्तुओं में विलक्षणता आ जाती है, अर्थात उन वस्तुओं में स्वाद बढ़ जाता है, उनमें सुगंध आने लगती है, उनको खाने पर विलक्षण तृप्ति होती है, वे चीजें कितने ही दिनों तक पड़ी रहने पर भी खराब नहीं होती, आदि आदि। परंतु यह कसौटी नहीं है कि ऐसा होता ही है। कभी भक्त का ऐसा भाव बन जाए तो भोग लगाई हुई वस्तुओं में ऐसी विलक्षणता आ जाती है, ऐसा हमने संतों से सुना है। मनुष्य जब पदार्थों की आहुति देते हैं तो वह यज्ञ हो जाता है, चीजों को दूसरों को दे देते हैं तो वह दान कहलाता है, संयम पूर्वक अपने काम में न लेने से वह तप हो जाता है, और भगवान के अर्पण करने से भगवान के साथ योग संबंध हो जाता है। ये सभी एक त्याग के ही अलग अलग नाम हैं। परिशिष्ट भाव देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। गीता 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। भक्त्या प्रयच्छति भक्त्युपहृतम। जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसको भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। ये यथामा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। गीता 4:11। जैसे विदुरानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसको ही खा लिया। भक्त्या प्रयच्छति का तात्पर्य है कि भक्त वस्तु को प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है, किसी कामना से नहीं। देवताओं की उपासना में तो वस्तु विशेष की आवश्यकता होती है, पर भगवान की उपासना में वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत प्रेम की आवश्यकता है। संबंध संसार मात्र के दो रूप हैं, पदार्थ और क्रिया। इनमें आसक्ति होने से ये दोनों ही पतन करने वाले होते हैं। अतः पदार्थ अर्पण करने की बात पूर्व श्लोक में कह दी और अब आगे के श्लोक में क्रिया अर्पण करने की बात कहते हैं। आज का प्रश्न उत्तर कल मिलेगा। प्रश्न: भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वे भक्त से क्या स्वीकार करते हैं? अ केवल सोने चांदी की वस्तुएं, बी पत्र पुष्प फल और जल, सी यज्ञ और हवन सामग्री, डी सिर्फ दान। अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखें, सही उत्तर मिलेगा कल के एपिसोड में। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या: मेरे पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ महंगा नहीं होता, इसलिए पूजा करते समय असहज महसूस होता है। समाधान: श्लोक आधारित भगवान कहते हैं, अगर तुम एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा सा जल भी श्रद्धा से अर्पित करो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो जब भक्ति में भाव हो तब वस्तु की कीमत नहीं, भावना की गहराई मायने रखती है। अपने मन और श्रद्धा को अर्पित करें, यही सबसे बड़ा प्रसाद है। कल का श्लोक जीवन की हर क्रिया को भक्ति में कैसे बदलें, यह सिखाता है। जो खाओ, जो करो, जो भोगो, सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। कल मिलते हैं एक और गूढ़ रहस्य के साथ। अगर आज के श्लोक ने आपको भीतर से छू लिया तो कमेंट करें, मैं भाव से भक्ति करता हूँ।
कम से कम 2 लोगों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सच्ची भक्ति का सार मिल सके। और हाँ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े इस ज्ञान यात्रा में जहां हम रोज सीखते हैं गीता का सार बाय जगत का सार। जय श्री कृष्ण। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।